पता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी ऐसे इंसान को टूटकर चाहना जिसे ये पता ही ना हो कि आप उसके लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहे हो। लोग कहते हैं इश्क मुकम्मल हो तो जन्नत है, पर मैं कहता हूं अगर इश्क अधूरा हो तो वो एक सुकून भरी सजा है। मेरा नाम आर्यन है और मेरी कहानी का शीर्षक यानी टाइटल सिर्फ एक नाम है, अनन्या। अनन्या जो मेरे लिए एक ख्वाब जैसी थी। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोज सुबह जब वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरती थी तो मेरे दिल की धड़कन ठक से रुक जाती थी। वो अक्सर अपने बालों को कान के पीछे करती और मैं वहीं खड़ा रह जाता, ये सोचकर कि काश वो एक बार, बस एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। लेकिन उसकी नजरें हमेशा किसी और को ढूंढती थीं। उसे पसंद था समीर, कॉलेज का वो लड़का जो हर चीज में परफेक्ट था, और मैं बस वही पीछे वाली बेंच वाला लड़का था जो उसके नोट्स पूरे करता, जो उसके लिए कैंटीन में सीट रोकता और जो हर रात डायरी में उसके लिए नज्म लिखता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी हो। तुम उसके लिए रोती हो जो तुम्हें समझता नहीं, मैं तुम्हारे लिए रोता हूं पर तुम्हें दिखता नहीं। एक दिन बारिश हो रही थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, परेशान। उसका फोन बंद हो चुका था और समीर का कोई पता नहीं था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना छाता उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कुराहट थी जो मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा देती थी। उसने कहा, थैंक यू आर्यन, तुम हमेशा सही वक्त पर आ जाते हो। मैं बस मुस्कुरा दिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हमेशा वहीं होता हूं, तुम ही नहीं देखती। मैंने ये भी नहीं बताया कि उस 10 मिनट की बारिश में मैं पूरा भीग गया था, क्योंकि मेरा छाता सिर्फ उसके ऊपर था। मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मुझे तो वो पल जीना था। बारिश बीत चुकी थी, पर मेरी यादों की नमी अभी बाकी थी। कॉलेज का आखिरी साल था और मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे ये बताने के लिए कि अनन्या, तुम मेरे लिए क्या हो। पता है, एक तरफा प्यार करने वालों की सबसे बड़ी दुश्मन हिम्मत होती है। जब भी उसके पास जाता, सारी तैयार की हुई बातें दिमाग से उड़ जाती थीं। बस उसका चेहरा दिखता और मैं सब भूल जाता। एक शाम कॉलेज की पुरानी टेरेस पर वो अकेली बैठी थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। मैंने हिम्मत की और उसके पास जाकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। आर्यन, समीर ने आज फिर फोन नहीं उठाया। हमने शाम को मिलने का वादा किया था, उसने कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चिल्लाकर कहूं, अनन्या, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। मैं यहां हूं तुम्हारे हर आंसू को रोकने के लिए। पर मैंने सिर्फ इतना कहा, शायद वो किसी काम में फंस गया होगा अनन्या, तुम परेशान मत हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसने कहा, तुम कितने अच्छे हो ना, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। काश समीर भी तुम्हारे जैसा होता। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं समीर जैसा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा। मेरी सांसें रुक गई थी। मुझे लगा शायद आज वो सब समझ जाएगी, पर उसने हंसकर कहा, पागल हो क्या, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूं? दोस्त तो हमेशा साथ रहते हैं, पर प्यार तो दर्द देता है। दोस्त, एक छोटा सा शब्द जिसने मेरे सारे सपने एक पल में कांच की तरह तोड़ दिए। मैं वहां बैठा रहा, उसके आंसू पोंछता रहा, जबकि मेरे अपने अंदर एक तूफान उठा था। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने दिल दे दिया। उसने सहारा मांगा, मैंने अपनी जिंदगी नाम कर दी। दर्द तो दोनों को था, उसे समीर के ना होने का और मुझे उसके पास होकर भी उसे ना पाने का। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कॉलेज खत्म हुआ, शहर बदल गए और अनन्या, वो भी मेरी जिंदगी से कहीं दूर चली गई। मैंने सुन लिया था कि उसने समीर से शादी कर ली थी। मेरा दिल टूटा, पर मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना ली। मैं एक राइटर बन गया। लोग मेरी कहानियां पढ़ते और पूछते, आर्यन, तुम इतना दर्द कहां से लाते हो? मैं बस मुस्कुरा देता। उन्हें क्या पता था कि मेरी हर कहानी का हर लफ्ज सिर्फ एक ही शख्स के लिए होता था। 10 साल बीत गए। एक बारिश वाली शाम मैं एक कॉफी शॉप में बैठा अपनी नई किताब लिख रहा था। दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू अंदर आई। मैंने सर उठाया और वहां अनन्या खड़ी थी।
वो पहले जैसी ही लग रही थी, पर उसकी आंखों में वो कॉलेज वाली चमक नहीं थी। उसने मुझे देखा, पहचान लिया और दोस्ती भरी एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। हम मिले, बातें शुरू हुई। समीर कैसा है, मैंने पूछा। उसने अपनी कॉफी के कप को देखते हुए कहा, हम अलग हो गए आर्यन। वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। उसे हमेशा लगता था कि मैं उसकी जिंदगी का एक हिस्सा हूं, पर उसकी दुनिया कभी नहीं बन सकी। उसने गहरी सांस ली और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, उसमें जो हीरो है वो अपनी हीरोइन के लिए हमेशा खड़ा रहता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। काश मैंने उस वक्त सही इंसान को चुना होता। मेरा दिल एक पल के लिए फिर से वही कॉलेज वाला आर्यन बन गया। मेरे पास मौका था, मैं कह सकता था, अनन्या, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पर मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अनन्या, तुमने जो चुना था वो तुम्हारा फैसला था, और मैंने जो महसूस किया वो मेरी मोहब्बत थी। हम दोनों गलत नहीं थे, बस हमारा वक्त सही नहीं था। मैंने उसे देखा और मुझे एहसास हुआ कि मेरा एक तरफा प्यार अब दर्द नहीं रहा था, वो अब एक सुकून बन चुका था। मैंने उसे माफ कर दिया था और खुद को उस इंतजार से आजाद। हम दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले। बारिश बंद हो चुकी थी और आसमान साफ था। मैंने उसे अलविदा कहा और अपने रास्ते चल दिया। दुनिया कहती है एक तरफा प्यार नाकाम होता है, पर मैं कहता हूं, अगर आपका प्यार किसी को बदलने के बजाय आपको बेहतर बना दे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। मेरा इश्क अधूरा था, पर मेरा सुकून अब पूरा है।